हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एक टाइप है। और उस जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है सोल्यूबल सैलिसिलेट की वजह से, उसे किस तरह से करेक्ट करते हैं ये भी हम जानेंगे। सो सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज़ के अंदर सोल्यूबल सैलिसिलेट विद फेरिक सॉल्ट इज द फर्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी। Ferric salt reacts with sodium salicylate to liberate indiffusible precipitate of ferric salicylate। क्या होता है कि फेरिक सॉल्ट जो होता है ना, सोल्यूबल सैलिसिलेट विद फेरिक सॉल्ट की जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है, उसमें क्या होता है कि फेरिक सॉल्ट जो होता है वो सोडियम सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट हो जाता है और उसके बाद फेरिक सैलिसिलेट की इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाती है। और इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए? हम यूज़ करते हैं मेथड बी। तो इस एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं, जहाँ पे फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन 2 ml, सोडियम सैलिसिलेट 3 ग्राम, वाटर अप टू 90 ml और उसका हमें मिक्सचर बनाना है। अब यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है वो फेरिक क्लोराइड क्या करता है, सोडियम सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट करता है और फेरिक सैलिसिलेट फॉर्म करता है इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इसीलिए हमें मेथड बी यूज करनी होती है प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए। In the presence of sodium bicarbonate, the precipitate of ferric salicylate remain soluble। अब यहाँ पे जो indiffusible precipitate form होता है, इस प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे तो फेरिक सैलिसिलेट की जो इनडिफिजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही थी वो सोल्यूबल हो जाएगी और एक क्लियर मिक्सचर हमें मिलेगा। तो जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि सोडियम कार्बोनेट इस तरह के टाइप के प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऊपर वाले इंग्रेडिएंट है और उसके साथ साथ यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी मेंशन किया हुआ है, जो है 8 ग्राम। तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन हमें 2 ml चाहिए, सोडियम सैलिसिलेट 3 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 8 ग्राम एंड वाटर अप टू 90 ml। इसका हमें मिक्सचर बनाना है। अब इसे प्रोसीजर कैसे करना है? सो डिजॉल्व सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन अबाउट 70 ml ऑफ वाटर। सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हम 70 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। अब जैसे ही ये फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे तो इफरवेसेंस प्रोड्यूस होंगे और जैसे ही इफरवेसेंस प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, व्हेन इफरवेसेंस हैज सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है बंद हो जाना। इफरवेसेंस जब प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद हमें कॉटन वूल के साथ उसे फिल्टर कर लेना है, सफिशिएंट वाटर उससे पास करना है और हमें 90 ml तक का फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमें ये मिक्सचर बनाना है जिसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था फेरिक सैलिसिलेट का वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से और हमें क्लियर मिक्सचर मिलेगा। फाइन। सेकेंड इज सोल्यूबल सैलिसिलेट विथ अल्कली बाइकार्बोनेट। When sodium salicylate is administered orally, it reacts with hydrochloric acid that is present in where? स्टमक यार। तो क्या होता है ना कि सोडियम सैलिसिलेट जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं ना तो वो हमारे पेट में जाता है और पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आ जाने से सैलिसिलेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो, सैलिसिलेट जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस में इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो पेट में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है ना उसे इरिटेशन हो जाता है या फिर स्टमक में पेन भी हो सकता है। इसी की वजह से सोडियम सैलिसिलेट जो होता है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली सोडियम सैलिसिलेट की जो क्वांटिटी होती है उससे डबल क्वांटिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है? ताकि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर सके और जो इरिटेशन होता है स्टमक में उसे भी मिनिमाइज कर सके। When sodium salicylate is dispensed in the solution form, especially along with alkaline substances like sodium bicarbonate, the mixture absorbs oxygen from the atmosphere and become reddish brown in color। जब हम सोडियम सैलिसिलेट को सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं तब ये जो मिक्सचर होता है ये ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है ये थेराप्यूटिक इफिशियंसी तो अल्टर नहीं करता और ना ही इस पर कुछ अफेक्ट करता है, लेकिन पेशेंट के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है
और ये चेंजेस जो होते हैं कलर में वो अवॉइड करने के लिए हम कलरिंग एजेंट में ऐड कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। और जैसे कि लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एज अ कलरिंग एजेंट हम ऐड कर सकते हैं। वो क्या कर देता है, वो मिक्सचर का कलर जो है वो डार्कन बना देता है। या फिर हम उसी तरह से पेशेंट को भी वार्न कर सकते हैं अगर कलर चेंज हो सकता है तो, कि उसमें कोई थेरेपेटिक इफिशियंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ कलर चेंज होता है और जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। द कलर चेंज कैन बी रिटार्डेड बाय एडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट सच एज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब जैसे कि हम कलरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, पेशेंट को भी बता सकते हैं, उसी तरह से हम एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.1% वेट बाय वॉल्यूम। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो हम इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कलर चेंज रोक सकते हैं, और इसके लिए हमें प्रिस्क्राइबर की परमिशन लेना ज़रूरी है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हैं, जहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट 8 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 8 ग्राम, सोडियम मेटाबाइसल्फेट 0.08 ग्राम एंड क्लोरोफॉर्म वाटर अप टू 120 ml यूज़ किया है। इसका हमें मिक्सचर बनाना है, जहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो अल्कलाइजर होता है, और सोडियम सैलिसिलेट जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करने का काम करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे सैलिसिलिक एसिड फॉर्म नहीं होता और वो पेट में जाके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करता और स्टमक में पेन नहीं होने देता। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट से एक्ट करता है और वो कलर चेंज नहीं होने देता। क्लोरोफॉर्म वाटर इज यूज्ड एज व्हीकल। तो इसमें हमें क्या करना है इस प्रिस्क्रिप्शन में, वी हैव टू डिसॉल्व सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन 90 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर। सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को सबसे पहले 90 ml वाटर में, क्लोरोफॉर्म वाटर में हम डिसॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद डिसॉल्व कर लेंगे। Filter the mixture and pass sufficient chloroform water through the filter to produce the required volume। उसके बाद में जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे हम फिल्टर कर लेंगे, और उस फिल्टर के करने के बाद उसमें सफिशिएंट क्लोरोफॉर्म वाटर हम फिल्ट्रेट के ऊपर से पास करेंगे, और फाइनल वॉल्यूम जो होता है 120 ml का वो हम कलेक्ट कर लेंगे। थर्ड इज सोल्यूबल सैलिसिलेट एंड बेंजोएट विद एसिड। मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड एसिड सिरप्स जैसे कि सिरप लेमन डिकम्पोज सोडियम सैलिसिलेट एज वेल एज सोडियम बेंजोएट टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड रिस्पेक्टिवली। क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे एसिड या फिर एसिड सिरप्स होते हैं जो सोडियम सैलिसिलेट को या फिर सोडियम बेंजोएट को डिकम्पोज कर देते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। सोडियम सैलिसिलेट का अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो वो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्म होगा, और अगर सोडियम बेंजोएट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो वो बेंजोइक एसिड का फॉर्म होगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं ना, ये इनडिफ्यूजिबल होते हैं नेचर में, तो उसके लिए प्रेसिपिटेट एडिंग इंटरैक्शन के लिए हम मेथड बी यूज़ करेंगे। ये जो एग्जाम्पल 2.13 है इसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट हम यूज़ कर रहे हैं 3 ग्राम, सिरप ऑफ लेमन 15 ml एंड वाटर 60 ml। इसका हमें मिक्सचर बनाना है। सिरप ऑफ लेमन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। लेमन सिरप में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये जब सोडियम सैलिसिलेट से रिएक्ट होता है तो सैलिसिलिक एसिड इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी डिस्पेंस्ड इन 2 ways। ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ये 2 वे में हम डिस्पेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम मेथड भी फॉलो कर सकते हैं प्रेसिपिटेट एडिंग इंटरैक्शन के लिए, या फिर लेमन सिरप को हम लेमन टिंचर से रिप्लेस कर सकते हैं। Syrup of lemon is prescribed as flavoring agent, so its replacement with simple syrup and tincture of lemon will not affect the therapeutic value of the mixture। यहाँ पे हम लेमन सिरप एज अ फ्लेवरेट यूज़ कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसे सिंपल सिरप से या फिर टिंचर ऑफ लेमन से रिप्लेस कर देंगे तो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल 2.14 जो है यहाँ पे हमने सोडियम सैलिसिलेट यूज़ किया है 2 ग्राम, क्विनिन सल्फेट 0.5 ग्राम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml एंड वाटर 100 ml तक यूज़ किया है, जहाँ पे हमें एक मिक्सचर बनाना है। क्विनिन सल्फेट इज़ नॉट फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। अब यहाँ पे जो क्विनिन सल्फेट है ये वाटर में फ्रीली सोल्यूबल नहीं होता। इस प्रिस्क्रिप्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंक्लूडेड है और प्रिस्क्राइबर ने इसे इंक्लूड किया है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि वो क्विनिन सल्फेट को डिसॉल्व कर सके, क्योंकि
वो तो वाटर में फ्रीली सोल्यूबल नहीं है। बट द प्रिस्क्राइबर ओवरलुक द फैक्ट दैट द एसिड वुड डिकम्पोज द सोडियम सैलिसिलेट एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर मिक्सचर। बट इसी के साथ साथ प्रिस्क्राइबर को ये भी पता है कि अगर सोडियम सैलिसिलेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज़ करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट डिकम्पोज हो जाएगा और क्लियर मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। तो एक क्लियर मिक्सचर फॉर्म करने के लिए उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को ओमिट कर दिया। तो इस तरह से हमने इनकम्पैटिबिलिटीज़ पढ़ी जो थी सोल्यूबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट है सोल्यूबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटी, लेकिन वो आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।